जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है और आंटी के सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने हम सभी के लिए एक मैसेज भी दिया है। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में आंटी की जो जर्नी रही है, वो आंटी ने हमारे साथ जो साझा की है वो बहुत प्यारी है। संगत जी, गुरु जी ने उनके साथ बहुत सारी बातें की जो आंटी ने हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, आंटी की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका रोम रोम खिल उठेगा। आपको गुरु जी के मैसेजेस प्राप्त होंगे और आपको बहुत बहुत शांति भी महसूस होगी। संगत जी, इस सत्संग में आंटी ने हम सभी के लिए एक मैसेज भी दिया है और आंटी का कहना है कि ये मैसेज गुरु जी महाराज की तरफ से हम सभी संगत के लिए है। और उस मैसेज को सुनने के लिए संगत जी, आपको सत्संग अंत तक सुनना होगा, पूरा सुनना होगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना होगा। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मुक्ता खतूरिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, और गुरु जी के चरण में मेरा शत शत नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, तुम सबका उसी में कल्याण है। तो संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 1999 में शुरू हुई। संगत जी, बहुत सारे संगत के साथ गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी जर्नी है। जेठा अंकल है, नारंग अंकल है, जनरल कपूर अंकल है, रेनू आंटी है, बहुत सारी संगत है। और संगत जी, उन सभी के सत्संग में जो मैसेज है वो हमें गुरु जी की गद्दी छोड़ने के बाद समझ में आया है। संगत जी, 1999 में मैं एयरपोर्ट एयरलाइंस में काम करती थी। संगत जी, मेरे साथ काम करने वाले कैप्टन ने एक दिन मुझसे कहा कि चल मैं तुझे मेरे गुरु जी के यहाँ लेकर चलता हूँ। और तब संगत जी, गुरु जी गुड़गांव में बैठा करते थे। संगत जी, मैं गुरु जी के दरबार में गई। बहुत सुंदर दरबार, बहुत ज्यादा सुंदर। गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान थे और बहुत सुंदर उन्होंने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी, हम लोग वहाँ जब अंदर गए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग वहाँ पर गुरु जी को मत्था टेक रहे थे, नमन कर रहे थे। मैंने भी वही किया। संगत जी, मैं और मेरे अंकल वापस आ गए। इतने में तभी एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरु जी आपको वापस बुला रहे हैं। और संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि वहाँ गुरु जी के दरबार में सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई, मेरी तो नई नई शादी हुई है और ये मुझे आंटी कहकर क्यों बुला रही है। खैर, वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि अंकल आंटी बुलाते हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं। मुझे लगा शायद संगत जी कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, जो नहीं करना था वैसा कुछ मैंने कर दिया है। मैं गई गुरु जी के पास। आंटी थे बैजा मेरे नाल। और संगत जी, गुरु जी की बहुत ही प्यारी, मीठी, बहुत ही ब्यूटीफुल पंजाबी को मैं कभी नहीं भूल सकती। हालांकि मैं खुद भी पंजाबन हूँ, मैं अमृतसर से हूँ, मैं भी पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन गुरु जी के मुंह से निकली हुई पंजाबी इतनी मीठी लगती थी संगत जी। फिर संगत जी, मैं वहाँ बैठी और वहाँ पे शब्द हुआ, गुरबानी हुई, सत्संग हुए। तब गुरु जी ने दरबार में कहा संगत से, ए मुक्ता आंटी है, उन मुक्ता आंटी दरबार में परफॉर्मेंस करेगी। और मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि अभी तो यहाँ पर सत्संग हो रहा था, यहाँ पे गुरु की महिमा चल रही थी और अब यहाँ पर डांस चलेगा। अब चूंकि संगत जी मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे बहुत हेजिटेट भी हो रहा था, तभी गुरु जी मुझे वापस बोलते कि और आंटी हुण हो जा शुरू। अब जब संगत जी गुरु जी ने मुझे डांस करने के लिए कहा तो सबसे पहले मैंने अपने अंकल को देखा। मैंने सोचा कि भाई नई नई शादी हुई है, ऐसा ना हो कि घर जाके लड़ाई हो जाए। अंकल सोचे कि देखो ये तो कहीं भी शुरू हो जाती डांस के लिए। तो फिर संगत जी, अंकल ने मुझे इशारे से कहा कि ओके करो। उसके बाद गुरु जी ने मुझे कहा, मुक्ता आंटी किन्ने लता मंगेशकर पैदा हुए ने? तो मैंने कहा गुरु जी इको। गुरु जी ने मुझे फिर पूछा किन्ने अमिताभ बच्चन पैदा हुए ने? तो मैंने कहा गुरु जी हाले तो इको ही होया है। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, तू अपना डांस करके दिखा। संगत जी, मुझे हेजिटेट तो हो रहा था डांस करने में, पर संगत जी मैं पंजाबी हूँ, मैंने सोचा कि चलो भाई हो जाते हैं शुरू। और संगत जी, मैं हेजिटेट होकर थोड़ा थोड़ा डांस कर रही थी। तभी गुरु जी ने मुझे देखा और कहा, मुक्ता आंटी इस तरह नहीं, दिल खोल के कर, जिस तरह तू कर दिए। और फिर संगत जी पंजाबी गाना शुरू हुआ तो मैं भी पंजाबी, मैं भी शुरू हो गई। और इस प्रकार से संगत जी गुरु जी के साथ ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हो गई। और इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ पहले दिन ही डांस के साथ शुरू हुई। और गुरु जी ने मुझे कहा कि जा ऐश कर, कल्याण किता। संगत जी, इतने बड़े बड़े शब्द गुरु जी ने मुझे कहे थे, लेकिन संगत जी आज उन शब्दों के मायने समझ में आते हैं। और संगत जी, इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू
हो गई। मैं ऑफिस से घर आती, घर से संगत जी शाम को मैं गुरुजी के मंदिर जाती, सत्संग करना, डांस करना, फिर घर आना और संगत जी ये सिलसिला चलता रहा। संगत जी जब भी गुरुजी अपने दरबार में किसी से सिंगिंग करवाते थे, डांस करने के लिए बोलते थे, तो वो हमें नहीं देखते होते थे, वो बस हमारे कर्म कटवा रहे होते थे। वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमारी लाइफ से कटवा रहे होते थे। और संगत जी वो सिर्फ गुरुजी जानते थे कि वो हमारे लिए क्या कल्याण कर रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। और बस संगत जी ऐसे धीरे धीरे मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी और मैं अक्सर गुरुजी के पास ही बैठा करती थी। संगत जी गुरुजी महाराज के पास इतनी संगत आती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी बहुत मुश्किल से किसी एक दो संगत से ही बात करते थे। और आपको मैं सच बताऊं संगत जी, मैं अक्सर गुरुजी के पास बैठती और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुजी की डांसर के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। संगत जी हम वहाँ जाते, डांस करते, लंगर करते, लेट तक वहाँ बैठते, लेकिन मैंने कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं पूछा, मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं। संगत जी गुरुजी के पास बहुत बहुत दूर दूर से संगत आती थी। किसी को बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, शादी चाहिए। लेकिन संगत जी मुझे तो गुरुजी के दरबार में इतना अच्छा लगता था कि मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं कि मैं कुछ मांगू गुरुजी से। और संगत जी जब गुरुजी अपने कमरे में से चलकर दरबार में से होते हुए अपनी गद्दी की तरफ बढ़ते थे, इतना ब्यूटीफुल मंजर होता था संगत जी, ऐसा लगता था जैसे किसी स्वर्ग में बैठे हों। और गुरुजी इतने सफेद, इतने सुंदर, इतने गोरे, और मैंने तो कभी शायद संगत जी उनको अपने चरण जमीन पे रखते हुए नहीं देखे। एक बार की बात है संगत जी, बहुत सारी संगत आई हुई थी, गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी और लगभग संगत जी हम 15 संगत बच गए थे। हमारा ऐसा रूटीन हो गया था। तभी गुरुजी मुझे कहते, मुक्ता आंटी चल तेनू एक वड्डी जगह लेकर जा रही। जेड़ी संगत उत्थे आ गई, दर्शन कर गई, उसके आजू बाजू से भी निकल गई और दा सारी अदा कल्याण होएगा। और संगत जी उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम शिव महाशिव के साथ में हैं। और संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं होता, बल्कि संगत जी मैं यही कहूंगी कि नई संगत बहुत बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि संगत जी नई संगत ने जब भी गुरुजी को माना है शिव के रूप से ही माना है। संगत जी गुरुजी की कंटेसा गाड़ी निकाली गई, गुरुजी उसमें बैठे और हम बड़े शौक से बड़े मंदिर जा रहे हैं। और संगत जी हम 15 संगत गुरुजी के साथ बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। और बड़े मंदिर पहुंचकर संगत जी मैंने वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। हालांकि संगत जी मैं सरदारनी हूँ, लेकिन मुझे शिव पूजा, 16 सोमवार के व्रत, ये सब मैं हमेशा से करती आई थी और मुझे बहुत पसंद भी था। और संगत जी तब बड़ा मंदिर बनकर फिनिश ही हुआ था। और संगत जी गुरुजी ने घूम घूम कर हमें पूरा बड़ा मंदिर घुमाया, दिखाया। संगत जी आप इमेजिन कर सकते हो, हम ईश्वर के साथ थे, हम भगवान के साथ घूम रहे थे, लेकिन इस बात का संगत जी हमें एहसास ही नहीं था। उसके बाद संगत जी जब हम मेन हॉल में जाते हैं और जहाँ पर संगत जी मार्बल का थड़ा है, जहाँ पर सारी संगत बाहर वेट करती है, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मुक्ता आंटी तो आज यहाँ पर शुरुआत कर ले डांस की। तो मैंने कहा कि गुरुजी ना तो यहाँ पर कोई म्यूजिक है, कैसे शुरुआत करूँ। और संगत जी मैं गुरुजी से इस प्रकार से बातें करती थी जैसे कि वो मेरे फ्रेंड हो। और संगत जी ये गुरुजी की विशेषता है, अगर आप गुरुजी के साथ दोस्त बनकर बात करोगे तो वो आपको फ्रेंड की तरह ही लगेंगे, अगर आप पिता मानकर बात करोगे तो आपको पिता लगेंगे। और मैं बार बार गुरुजी से बस यही बोल रही हूँ कि गुरुजी ऐ कैसे होएगा, ऐ कैसे होएगा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं बस होएगा, तो तैयार हो जा, ऐसे तेरी परफॉर्मेंस है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और पता नहीं संगत जी 10 मिनट के अंदर सारा सिस्टम आ गया, सारे गाने तैयार हो गए। और जब सारा अरेंजमेंट हो गया संगत जी, तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं मुक्ता आंटी आज मैं जब तक तुझे इशारा ना दूं तब तक तुझे रुकना नहीं है, तुझे बस डांस करते रहना है, इनॉग्रेट करते रहना है। और संगत जी अब तक तो आदत हो गई थी कि गुरुजी बोलते और मैं डांस कर देती। और संगत जी आपको बताऊं आई लव डांस, डांस मेरा पैशन है। बस गुरुजी मुझे कहते और मैं लिटरली संगत जी डांस को बहुत इंजॉय करती थी। अब संगत जी फिर बाद में गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सारी संगत बैठी हुई थी और मैंने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। अब संगत जी डांस करते करते मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए। और अब तक तो संगत जी मैं एग्जॉस्टेड हो रही थी, थक रही थी। और मैं सोचूं कि गुरुजी तो मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, सारी संगत मुझे देख रही है एंड आई कीप डांसिंग। और मैं मन में बोल रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी प्लीज अखा खोलो, हुण मैं थक गई हूं। पर संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे कौन से कर्म काट रहे थे, मुझे किस चीज से बचा रहे थे। गुरुजी मेरे अंदर से एक्सरे, स्क्रीनिंग, MRI, CT स्कैन, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और इस सब बातों का संगत जी उस समय मुझे कुछ भी क्लू नहीं था। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने आंखें खोली और मुझे देखा और कहा मुक्ता आंटी आज द परफॉर्मेंस बहुत वधिया रहा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक डांस किया और मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, बहुत थक गई थी। और गुरुजी ने मुझे देखा और कहा मुक्ता आंटी जा तेरा कल्याण किया। और संगत जी मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये शब्द बोले। और संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है, हमेशा मुझे गुरुजी डबल प्रसाद खिलाकर भेज
भेजते थे और संगत जी मेरा रोज का काम हो गया था। गुरुजी के दरबार जाना, सत्संग करना, शब्द कीर्तन सुनना, लंगर प्रसाद चखना और बहुत सारा खाना, बहुत सारा लंगर प्रसाद खिलाते थे गुरुजी, और डांस करना, गपशप करना और वापस घर आ जाना। और संगत जी एम्पायर स्टेट में पूरी पूरी रात हमें वहाँ हो जाती थी और मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट हुआ करती थी। तो गुरुजी किसी की ड्यूटी लगा देते थे और कहते थे कि जा मुक्ता आंटी नु छट गया। अब संगत जी 2001 में मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, तब संगत जी मेरी बेटी का जन्म होता है। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे साथ क्या चीजें रॉन्ग हुई, क्या गलत हुआ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था संगत जी मुझे नहीं पता। और संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा एक बात कहते थे और कहते हैं कि अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर छोड़ कर आओ। दिमाग लेकर आओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं पा पाओगे। तो संगत जी उस टाइम पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मेरी क्या सोच हो गई थी, मैंने गुरुजी के दरबार में जाना बंद कर दिया। गुरुजी महाराज के साथ में पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो गई थी। और संगत जी डिस्कनेक्शन 6 महीने 1 साल के लिए नहीं था, ऑलमोस्ट 10 साल के लिए था। जी हाँ संगत जी, ये बिल्कुल सच है। मैं गुरुजी महाराज के साथ टोटली डिस्कनेक्टेड हो चुकी थी। और संगत जी गुरुजी अक्सर कई संगत को बोल दिया करते थे कि आंधे दिया करो। तो संगत जी वो संगत आती रहती थी दरबार में और कई संगत को गुरुजी कह देते थे कि हुन ना आई। तो संगत जी मुझे कभी गुरुजी ने बुलाया नहीं और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई। संगत जी मैंने गुरुजी के साथ बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। और 2007 में संगत जी मुझे पता भी चला कि गुरुजी ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं संगत जी मैं गुरुजी के लिए बहुत कॉन्शियस भी थी, लेकिन फिर भी संगत जी मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहा। और उस दौरान संगत जी मैं शिव जी का एक सीरियल देखा करती थी, महादेव। और संगत जी वो सीरियल मुझे शिव जी के और करीब ले आया। उसके बाद संगत जी मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए जाना था। और संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी की कॉलिंग होती है, उनका बुलावा होता है, तो अपने आप संगत बड़े मंदिर पहुंच जाती है, अपने आप संगत सत्संग में पहुंच जाती है। और तब संगत को वो सब कुछ मिल जाता है जब गुरुजी की कॉलिंग होती है। और संगत जी 2012 में दिवाली के आसपास मुझे हर जगह गुरुजी दिखाई देने लगे। कार के पीछे स्टिकर्स, किसी की शॉप में जाऊं तो गुरुजी। लेकिन इतने सालों में संगत जी मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जब गुरुजी को मुझे सारी चीजें दिखानी थी तो दिखाई। और जब भी मैं किसी संगत से मिलती तो मैं पूछा करती थी कि अच्छा आप भी मानते हो गुरुजी को? तो वो कहते हाँ मैं भी मानती हूँ। तो मैं कहती थी कि हाँ मैं भी मिली हूँ गुरुजी से। और बस मेरा ऐसा बोलना होता और उनका रिएक्शन आता, आप मिले हो गुरुजी से? संगत जी आप इमेजिन कर सकते हो संगत के क्या रिएक्शन होते थे। जो भी मुझसे मिलता मैं उनको ये बताती कि मैं मिली थी गुरुजी से, वो यही कहते आप मिले थे गुरुजी से? आंटी प्लीज क्या मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ? और संगत जी सब गुरुजी का प्यार था जो मुझे मिल रहा था। संगत जी मैं गुरुजी के पास रेगुलर जाया करती थी और मुझे कुछ चीजें शायद समझ में नहीं आई और मैं डिस्कनेक्टेड हो गई। और जब संगत को पता लगता कि हम गुरुजी से मिले हैं, संगत जी उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी ये। और संगत जी हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जब भी संगत मिलती बस एक ही बात बोलती कि हम आपको हक कर सकते हैं। और संगत जी वाकई बहुत बड़ी बात है और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मुझे इस बात का भी एहसास होता कि गुरुजी संगत आपसे कितनी प्यार करती है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे हर जगह गुरुजी दिखाई देने लगे। तो संगत जी जब मैं उस दिन मंदिर गई तो वो तारीख थी 27 जुलाई 2013। और पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि मुझे छतरपुर वाले मंदिर ले जाओ। एंड संगत जी इट वॉज माई रीबैक विद गुरुजी। संगत जी मैं अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकती। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने चाहा तभी मैं उनके पास दोबारा जा सकी, तभी मैं उनसे दोबारा कनेक्ट हो सकी। और संगत जी पिछले 10 सालों में मैं बिल्कुल ब्लाइंड थी, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे पता था कि मैं गुरुजी से मिली थी। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि तूने बहुत साल मेरे बिना काट लिए हैं, योर टाइम इज अगेन कम बैक एंड स्टार्ट कमिंग टू बड़े मंदिर। और उसी पीरियड में संगत जी मेरी बेटी को डेंगू हो गया था और उसके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो रहे थे। उसे मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया गुरुजी का। और संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि मेरी किस संगत को क्या होने वाला है और उन्हें मेरी कब जरूरत पड़ने वाली है। जिस समय संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दोबारा गई थी उसके 2 दिन के अंदर ही मेरी बेटी की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। और संगत जी मेरी बेटी ने गुरुजी का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया और उसका डेंगू ठीक हो गया। और संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ फिर शुरू हो गई। संगत जी पहली जो मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ उसमें गुरुजी मेरे साथ फिजिकल फॉर्म में थे। और अब जो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई संगत जी, तब गुरुजी मेरे दिमाग में थे, मेरे विचार
विचारों में थे। मैं हर पल गुरुजी के बारे में सोचा करती थी। मेरे अपनी इमेजिनेशन में गुरुजी थे। और जब संगत जी में गुरुजी के साथ दोबारा जुड़ी तो मैं बहुत बहुत रोती थी। मैं हमेशा गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों गुरुजी मैं क्यों चली गई और आपने भी मुझे क्यों नहीं बुलाया। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे संगत जी, जो मैं मन ही मन गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी वाई, क्यों मैं आपके साथ डिस्कनेक्टेड हो गई थी, क्यों गुरुजी आपने मेरी सोच को ठीक क्यों नहीं किया, क्यों आप मेरी समझ में लेकर क्यों नहीं आए, गुरुजी आप मुझे कोई राह दिखाते। लेकिन वही बात है संगत जी, वो मेरा सही समय नहीं था। मेरी अपनी डेस्टिनी में गुरुजी के साथ जो समय लिखा था वो उतना ही था। उसके बाद की मेरी जर्नी शुरू होती है और मैं जहाँ भी देखती मुझे सिर्फ गुरुजी नजर आते। संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू किया, अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जब मैं सत्संग में जाने लगी तो मैंने मन में कहा गुरुजी आपकी तो यहाँ पर बहुत कम संगत है। संगत जी वहाँ पर रूमी आंटी थी और मैंने वहाँ पर पहली बार अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी 2013-14 के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक सेवा में लगा दिया। मैं अक्सर संगत के साथ अपना सत्संग शेयर किया करती थी और वहाँ पर संगत जी हमने अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया था और आज की तारीख में संगत जी उस ग्रुप में 80 से 90 संगत है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उस ग्रुप की सेवा में लगाया और सभी संगत ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो संगत जी मेरी ये जर्नी बहुत पेनफुल, ब्यूटीफुल और मेमोरेबल है। संगत जी आज संगत के बीच में मेरी जो भी पहचान है वो गुरुजी महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना कि गुरुजी महाराज आप मुझे इस मामूली सी आंटी को कहां से कहां लेकर गए, मेरे अंदर सेवा भावना जगाई, मेरी समझ को ठीक किया, मुझे समझाया और कई मुश्किल घड़ी में गुरुजी आपने मुझे सपोर्ट किया। गुरुजी आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, प्यारी संगत के साथ रहना। संगत जी अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आप सभी के लिए इस सत्संग में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे ड्रीम दर्शन में दिया। संगत जी हम अक्सर गुरुजी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चैलेंज देते हैं कि गुरुजी आप तो हो ही नहीं, अगर आप होते तो आप ये करके दिखाओ, आप वो करके दिखाओ। संगत जी हम गुरुजी को चैलेंज करते हैं। संगत जी वी आस्क गुरुजी, वी फाइट विद द गुरुजी। और संगत जी ऑन द अदर हैंड हम गुरुजी को बहुत प्यार भी करते हैं। संगत जी जब मार्च में कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो संगत जी मेरे घर पर 1 अप्रैल को सत्संग था जो कि पहले से ही डिसाइडेड था। संगत जी मार्च एंड में मैं काफी डिप्रेस्ड थी और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप तो सबकी सुनते हो, सबका मिरेकल करते हो। हर कोई कहता है कि मेरा ये मिरेकल हो गया, मेरा वो मिरेकल हो गया है। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरे लिए कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हो। और बस संगत जी यही विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे। और संगत जी 1 अप्रैल को अष्टमी थी। मैं उठी, मैंने प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाकर संगत जी में दोबारा सो गई। और संगत जी मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे एक अंकल मिलते जो कि बहुत टॉल थे। संगत जी मैं उनके गले में लॉकेट देखती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ जय गुरु जी, तो वो भी मुझे जय गुरु जी कहते हैं। और संगत जी हम जब भी किसी गुरु संगत को देखते हैं तो अपने आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी का परिवार, गुरु जी की संगत है ही ऐसी। गुरु जी कहा भी करते थे कि मेरी संगत में मैं बसता हूँ। और संगत जी हम आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि आप मिले हो गुरु जी से, तो मैं कहती हूँ कि हाँ मैं मिली हूँ गुरु जी से, लेकिन अब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। तो तभी वो अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी आप क्या बात कर रहे हो, गुरु जी तो हैं अभी। तो मैं उनको कहने लगी कि हाँ जी अंकल, गुरु जी तो सब जगह हैं। और संगत जी वो अंकल मुझे बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आंटी गुरु जी तो हैं। तो मैं उनको कह रही हूँ कि हाँ जी गुरु जी हैं। और अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी ये मत कहो कि गुरु जी नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ जी अंकल जी गुरु जी हैं। और मुझे ऐसा लगा संगत जी कि शायद ये नई संगत है और इन्हें नहीं पता है। तो मैंने दोबारा कहा कि हाँ जी अंकल जी गुरु जी तो सब जगह है। तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं आंटी आप नहीं समझ रहे हो, गुरु जी हैं, चलो मैं आपकी बात करा देता हूँ गुरु जी से। और संगत जी ये सब कुछ मेरे ड्रीम में चल रहा था। संगत जी सुनकर तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अपनी पास्ट लाइफ में तो नहीं चली गई। संगत जी मुझे गूज बम्स आ रहे थे। और संगत जी अंकल ने फोन मिलाया और फोन मिलाकर मुझे दे दिया और मुझे कहने लगे कि ये लो आंटी गुरु जी से बातें करो। और संगत जी सारी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि गुरु जी से बातें करूं, और ये सब कुछ मेरे ड्रीम में ही चल रहा है। और संगत जी जैसे ही मैंने फोन लिया और कहा कि हेलो गुरु जी बोल रहे हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इट वॉज गुरु जी ही थे। और संगत जी मुझे फोन पर बोलते हैं हाँ भाई मुक्ता आंटी की हाल है। संगत जी मुझे इतना सरप्राइज हो रहा था, इतना सरप्राइज कि गुरुजी मेरे साथ फोन पर हैं और वो मुझसे बातें कर रहे हैं। और मैं गुरुजी को कहती हूँ फोन पे कि गुरुजी आप बोल रहे हो। तो गुरुजी मुझे कहते हाँ तू भूल गई सी, मैं थोड़ी भुलाऊं तुझे। और संगत जी गुरुजी की आवाज सुनकर मैं लगातार रोती जा रही हूँ और मैं बहुत सारी उनसे बातें भी कर रही हूँ फोन पर। और मैं गुरुजी से बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि सब ठीक होएगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये वायरस, तो गुरुजी कहते सब ठीक होएगा, बस मंत्र जाप करते रहो। संगत जी मुझे सपने की कुछ बातें याद है और कुछ बातें नहीं याद है। और संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने गुड़गांव को बहुत ब्लेस किया है, गुड़गांव
में बहुत ब्लेस्ड संगत है। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज से बात करती रहती हूँ और तभी संगत जी मेरे हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और संगत जी फोन गिरते ही नीचे टूट जाता है और फोन के टूटते ही संगत जी मैं बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती हूँ। ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे किसी ने मेरी बहुत प्यारी बहुत कीमती चीज मुझसे छीन ली हो और मैं गुरुजी कर रही हूँ और जोर जोर से रो भी रही हूँ। तभी मेरे घर वाले सभी मेरे पास आ जाते हैं और मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं कि मुक्ता क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। और मैं रोते रोते बोल रही हूँ कि गुरुजी थे, पता नहीं गुरुजी कहाँ चले गए, वो मुझसे बातें कर रहे थे। और मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड बिलीव मी संगत जी, जब हमारे सारे काम बन रहे होते हैं, जब हमारी सारी चीजें हो रही होती है, तो हम बहुत गुरुजी की महिमा गाते रहते हैं और कहते हैं कि गुरुजी तो सुनते हैं। लेकिन जब कभी संगत जी टाइमिंग के हिसाब से जब ऊपर नीचे हो जाता है तो हम लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आकर और फोन पर बात करके मुझे ये बताया और शायद संगत जी ये मैसेज सबको गुरुजी देना चाहते हैं। वो ये है संगत जी कि अगर जो भी संगत ये सोचे कि मैं नहीं हूँ मगर मैं तुम सबके बीच में ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, जो हमारा हिसाब किताब कर्मों का है वो तो हमें देना है। मैं तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ लेकिन तुम्हें भी अपना पार्ट निभाना होगा। ये बात और है कि टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं और वो समय बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत वर्स्ट भी हो सकता है। घबराना नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी जब कभी आपको ऐसा लगे कि गुरुजी महाराज आपको नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उन्होंने मुझे प्रूफ कर दिया कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुख समझ रहा हूँ, लेकिन सही समय पर ही सब कुछ ठीक होगा। तो हमें क्या करना है संगत जी, हमें लगातार गुरुजी महाराज पर विश्वास रखना है। संगत जी हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखना है और संगत जी हमें लगातार गुरुजी के मंत्र जाप करना है। और संगत जी आज मैं हर जगह देखती हूँ कि हर जगह गुरुजी के मंत्र जाप की धुन लगी हुई है, घर घर गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। संगत जी ये गुरुजी की महिमा नहीं है तो क्या है, वरना संगत जी हमारी क्या औकात। हम डिप्रेशन में आकर मेडिसिन खा रहे होते, हम डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, हम डिप्रेशन में आके पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारे मन में बहुत शांति हो जाती है और संगत जी हम उस पूर्ण गुरु की तरफ देखते हैं कि गुरुजी आप हो और हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी हमें अपने कर्म करते जाना है, वो सब कुछ करना है जो गुरुजी महाराज ने हमें समय समय पर चीजें बताई है। संगत जी आज भी मुझे मेरी लाइफ के वो गोल्डन पीरियड्स याद आते हैं जो मैंने समय गुरुजी के साथ बिताया था और मैं जानती हूँ संगत जी कि वो समय मेरी लाइफ में दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हाँ संगत जी वो समय मुझे बहुत बहुत स्ट्रेंथ देता है और संगत जी वही पॉजिटिवनेस आपको दूसरी संगत में भी देना है। संगत जी गुरुजी महाराज ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बहुत बार मैसेज दिया है। इवन संगत जी जनरल कपूर अंकल ने भी मैसेज दिया है और जो भी संगत शिव पुराण पढ़ सकती है अपने घर पे वो जरूर पढ़िए। आपको उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और संगत जी गुरुजी महाराज पर पूरा ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में जो भी टफ समय है वो भी चला जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप का रेगुलरली पाठ करें। ये मान लीजिए संगत जी कि गुरुजी का मंत्र जाप हमारे लिए हमारी लाइफ है और आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी तो रॉकेट स्टार है। संगत जी हम ये कहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहाना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो करना है वो करो, बस सच्चे दिल से बस याद करो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज उसी की सुनते हैं जिसका दिल अंदर से साफ होता है। संगत जी गुरुजी मुझे कहा करते थे कि मुक्ता आंटी दिल साफ होना चाहिए, बाकी की बातें छोड़ दो, बस दिल साफ होना चाहिए। और संगत जी देखिए ये गुरुजी का कितना बड़ा शुक्राना है, ये हम सभी अपने परिवार के साथ हैं और गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं और एक प्रकार से संगत जी हम सभी गुरुजी की सुरक्षा कवच में हैं। संगत जी अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, गुरुजी का गुणगान करो, अपनी फैमिली को प्योरिटी दो और अपनी हर चीज में संगत जी कोशिश करो हैप्पीनेस क्रिएट करने की। संगत जी गुरुजी महाराज यहीं पर हैं, हम सब के साथ में हैं, हम सभी के साथ में हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम राजस्थान से शालू सिदाना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं शालू सिदाना राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
हाय संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं नवंबर 2024 में अपनी एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड गुरुजी महाराज को बहुत बहुत मानती है, तो उसने मुझे कहा कि तुम भी गुरुजी को मानो, वो सब मुश्किलों से हमें बाहर निकाल देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और बस संगत जी, मैं तब से गुरुजी को मानने लग गई। और संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, मेरी लाइफ में ऐसा चमत्कार हुआ है संगत जी कि मैं आप सबके साथ उसे शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है जो कि 21 साल की है। संगत जी, जब वो 18 साल की थी तो उसने 18 साल की होते ही शादी कर ली थी। संगत जी, मैंने और मेरे अंकल ने उसकी पढ़ाई को लेकर न जाने कौन कौन से ड्रीम देखे थे, लेकिन संगत जी वो सारे सपने टूट गए। बट संगत जी, उसने 18 साल के कंप्लीट होते ही अपने आप शादी कर ली। तो मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हुए और संगत जी हमारा बिल्कुल हमारी बेटी से बोलना बंद हो गया था। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि जब किसी पेरेंट्स की एक ही औलाद हो और वो भी आपसे अलग हो जाए तो कैसा लगता है। एज ए पेरेंट संगत जी, आप समझ सकते होंगे। संगत जी, 2020 में मेरी बेटी ने शादी कर ली थी और 4 साल तक संगत जी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। और इसी बीच संगत जी उसे एक बेटी भी हो गई, बट हमारी उससे कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं और बीपी के पेशेंट भी हैं, तो मुझे उनकी हेल्थ की भी बहुत टेंशन रहती है। इसलिए संगत जी मैंने अपने अंकल का ही साथ दिया और सब कुछ संगत जी श्याम बाबा पर छोड़ दिया। अब संगत जी, मैं आपको वो चमत्कार, वो मिरेकल बताती हूँ जो हमारी लाइफ में हुआ। संगत जी, 2024 नवंबर में जैसे ही मैं गुरुजी को मानने लग गई, उनकी सत्संग सुनने लग गई, मंत्र जाप करने लग गई, वैसे ही मेरी बेटी का आना जाना शुरू हो गया। और संगत जी, मेरे घर पर मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरी नातिन भी आने लग गई। तो हुआ ये संगत जी कि नवंबर 2024 में मेरी बेटी को जॉन्डिस हुआ, जिसे संगत जी काला पीलिया भी कहते हैं। और संगत जी, उसे दिखाने के लिए मेरा सन इन लॉ हॉस्पिटल गया और वही मेरे अंकल भी काम करते थे। तो संगत जी, बेटी की ऐसी हालत देखकर एक पिता रुक नहीं पाया। संगत जी उसको मिलने के लिए गए, नातिन से भी मिले और उसे बहुत प्यार दिया। और संगत जी, बेटी का पूरा ट्रीटमेंट इन्होंने करवाया और सब कुछ ओके हो गया। और संगत जी, इसके बाद मेरी बेटी की पूरी फैमिली के साथ हमारे यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया और हम सब मिलकर खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर गए, जो कि संगत जी मेरा एक बहुत बड़ा सपना भी था कि मैं पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर जाऊँ। और संगत जी, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। गुरुजी हमारे मन की हर बात जानते हैं। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, बस मेरे अंकल की जॉब में कुछ परेशानियां आ रही हैं, इसका भी कोई सोल्यूशन निकाल दो। बाकी मैंने तो सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं इस चैनल का एडमिन अमित शर्मा। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स जा रही है, तो मैं जिन जिन को आज जा रही है मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। पपिया दास, उषा चौहान, पंकज अंकल चंडीगढ़ से, नंदनी चौधरी आंटी इंदौर से, बरनाली भट्टाचार्य ये कलकत्ता से हैं, लोकेश नंदा अंकल दिल्ली से, मुकेश दत्त शर्मा ये जयपुर से हैं, नीजा गुलाटी ये भी दिल्ली से हैं, गीता देवी झा ये महाराष्ट्र मुंबई से हैं, चाहत मेहरा ये अमृतसर पंजाब, अंजना केचहरी ये उत्तर प्रदेश, मोनिका आंटी ये भी दिल्ली से हैं, आरती आंटी ये भी दिल्ली से हैं। अब संगत जी, बहुत सारे यूट्यूब हैंडल्स हैं, ये आप देख लीजिए, अपना मैच कर लीजिए। अगर इन सभी को ब्लेसिंग्स नहीं मिली है तो आप एक बार इन सभी यूट्यूब हैंडल पर निगाहें घुमा लें। अगर आपका नाम है इसमें तो प्लीज़ आप अपनी डिटेल हमें सेंड कीजिए। संगत जी, जैसे भी हम कभी नाम लेते हैं तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये देखिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं एक साथ ही कोरियर करता हूँ, क्योंकि हमारा जो बंदा वो एक लेने नहीं आता, वो कहता कम से कम हमें 10 तो दीजिए आप।
तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सबको मिलेगी। और जिन जिन के नाम नहीं गए हैं, जैसे मैं भी बता देता हूँ आपको, रजनी महाजन, रजनी भाटी, सुलेखा नोटियाल, करुणा वाधवा, विराट कोहली, ये इनके यूट्यूब हैंडल नाम है, राहुल गुप्ता, नैना, एंजल मिश्रा, मोनिका अग्रवाल, कविता शर्मा, नीला गुप्ता, आरती देवी, सुनीता रानी, पुष्पा गुडवानी, बब्बू कुमार, सिमरन सिंह, अनीता चावला, मिस्टर सिंह, सिमरन सोनकर, प्रभजीत कौर, गीता देवी, क्यूट सानू, सूरज अरोरा, स्वाति जैन, भारती अरोरा, शशि की रसोई, प्रियंका श्रीवास्तव, शिवराज, कमलेश सैनी, रितु, बरखालाल, अर्चना, ये यूट्यूब हैंडल्स हैं जो हमें आईडी प्राप्त होती है, जिस पर हम मैसेज करते हैं संगत जी। जिन जिन का हो गया है ये राइट, हमने इन पर कर दिया है। और जिन जिन को नहीं गई है तो आप प्लीज़ अपनी डिटेल हमें सेंड कीजिए, आपको गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। और सब्र बनाए रखिए, सबको मिलेगी। आपका अगर नाम आया है और हमने आपको जय गुरु जी लिखा है, टाइप किया है, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी, कोई खाली नहीं जाएगा। सिर्फ सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी ब्लेसिंग्स 10 से 15 ब्लेसिंग्स ही एक साथ भेजता हूं, तो थोड़ा सब्र बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।